देखिए इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थ्रू आर ग्रुप इनटू द, ये तो बेकार है। सब एग्जांपल्स दिए हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल शुगर केन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल। अगर किसान कहे मैं अपना गन्ना इस शुगर मिल को नहीं बेचूंगा, द मिल हैव टू शट डाउन। मिल क्या होगी? बंद हो जाएगी। नहीं, सारे किसानों ने कह दिया ना हम तुम्हें नहीं बेचेंगे। अब वो उसने गुड़ बनाना था, गुड़ तो शुगर केन से बनता है, चीनी बनानी थी। अब ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी। ये एक एग्जांपल है जो ये दिखा रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर प्राइमरी पर डिपेंडेंट है। अब जैसे ये इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन, जो कॉटन के पेड़ उगाते हैं उनके साथ क्या होगा। इफ़ कंपनीज डिसाइड नॉट टू बाय कॉटन, अगर कंपनियाँ डिसाइड कर ले हम तुम्हारी कॉटन नहीं खरीदेंगे, दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज, उन्हें दूसरे देशों से ले लें। इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल, जो इंडियन कल्टीवेशन है कॉटन का उगाना है वो कम प्रॉफिट देता है। एंड द फार्मर्स में इवन गो बैंकरप्ट, बैंकरप्ट होते हैं दिवालिया कहते हैं हिंदी में, जिनके पास एक भी पैसा ना रहे उसे बैंकरप्ट कहते हैं, जो कर्जे में दब जाए। इफ़ दे कैन नॉट क्विकली स्विच टू अदर क्रॉप्स, अगर वे दूसरी क्रॉप उगाना नहीं शुरू करेंगे कॉटन के प्राइस एकदम गिर जाएंगे। तो ये क्या दिखा रहा है? टर्शरी ने मना किया है ना हम तुम्हारा बेचेंगे नहीं, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप क्या है? प्राइमरी है। तो प्राइमरी सेक्टर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टर्शरी सेक्टर। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन, मतलब तीनों को इंटरडिपेंडेंट दिखा देगा ये। प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन टर्शरी सेक्टर। अगर सामान ही नहीं खरीदा जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग वाला तो अपने आप ही बंद कर देगा, बीच में उगाने वाला ही बंद कर देगा, या है ना स्विच ओवर करेगा दूसरी क्रॉप के लिए। TERTIARY। अब ये नेक्स्ट है, फार्मर्स बाय मैनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, पंप सेट, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स और पंप सेट्स गो अप, अगर इनके दाम बहुत बढ़ जाए। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फार्मर विल राइज, कोई फार्मर अपनी फसल की रेट भी बढ़ा के बेचेगा। एंड देयर प्रॉफिट विल बी रिड्यूस, उनका प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि ऑल द सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक चीज़ महंगी हुई तो सभी चीज़ महंगी हुई। लिखिए ऑल द सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। फर्टिलाइजर किस में आता है इन तीनों में? फर्टिलाइजर तो केमिकल है, बाहर से खरीदा जाएगा। सेक्टर में नहीं है, सेकेंडरी में। सेक्टर में थोड़ी है वो बाजार से सामान खरीद रहे हो तुम। टर्शरी है वो, तो टर्शरी है ना, सर्विस है ना। लिखिए पहले अभी आप आगे करा था, ऑल द सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। फर्टिलाइजर्स तो उसमें बनता है ना लैब में, मैन्योर तो हमारी डायरेक्ट बनती है, मैन्योर में बन के निकलता है। पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स नीड फूड, जो लोग सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उन्हें खाने की ज़रूरत है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन, कल्पना करो क्या होगा, इफ़ देयर इज अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर ने और लॉरी जो सामान ले जाने के जो ट्रक्स होते हैं उन सब ने स्ट्राइक कर दी और उनके लिए वेजिटेबल मिल्क वगैरह नहीं ला रहे गाँव के एरिया से। फूड विल बिकम स्कार्स का मतलब होता है बहुत कमी हो जानी। इन अर्बन एरिया, शहरी एरिया में एकदम फूड की कमी हो जाएगी। वेयर एज फार्मर विल बी अनेबल टू सेल दियर प्रोडक्ट्स, और फार्मर अपने प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाएंगे। तो प्राइमरी सेक्टर को लॉस हुआ, सर्विस सेक्टर को लॉस हुआ। इसका मतलब प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर्स डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी सेक्टर्स। लिखिए प्राइमरी एंड टर्शरी सेक्टर्स are dependent on secondary sectors. जैसे ये दिया है, कंप्लीट द अबव टेबल टू शो हाउ सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये तो कंप्लीट कर ली हमने। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स यूजिंग
एग्जाम्पल फ्रॉम दैन अदर दैन दोज मैंशन इन द टेक्स्ट। इसके अलावा हमें एग्जाम्पल अपने मन से सोचने हैं, तो सोच लेंगे। जैसे आम के अचार का बताया मैंने अभी आपको, सब्जी का बताया, मतलब आम का अचार नहीं बिके तो क्या होगा, आम उगाने भी बंद हो जाएंगे, कोई बनाएगा भी नहीं, इस तरह। अब ये क्लासीफाई द, इस तरह का एक क्वेश्चन बहुत आता है हर साल। क्लासीफाई द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस अंडर, इनको बताना है कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। जैसे टेलर टर्शरी है, सर्विस दे रहा है। बास्केट वीवर जो बुन रहा है तो सेकेंडरी है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। फ्लावर कल्टीवेशन प्राइमरी, कोई भी इसी चीज़ का उगाना। मिल्क वेंडर जाके दूध बेच रहा है घर घर, टर्शरी है, सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। फिशरमैन भी घर घर जाके बेच रहा है, टर्शरी हुआ। फिशरमैन तो होता है ना जो मछली पकड़ता है, पकड़ने जब तक पकड़ा वो प्राइमरी, और बेचना टर्शरी। फिशर हाँ फिशरमैन है, पर ये तो केवल फिश पकड़ रहा है, बेच थोड़ी रहा है, प्राइमरी हुआ। बेचने के लिए कैसे पता चलेगा? बोलेगा फिश हु सेल्स फिश, या फिश सेलर, फिश वेंडर। प्रीस्ट हुआ पुजारी, पुजारी तो टर्शरी हुआ, सेवा दे रहा है। कुरियर वाला भी टर्शरी है, सेवा दे रहा है। इन मैच फैक्ट्री सर्विस सेक्टर हुए, टर्शरी। मनी लेंडर टर्शरी, गार्डनर टर्शरी। ये सेक्टर वाला हो, सेकेंडरी क्यों? वर्कर इन मैच फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम करना तो सर्विस ये कह रहा है यहाँ पे ऑक्यूपेशंस सेकेंडरी सेकेंडरी हुआ, सही कह रही है। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, वो बना रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना मैच फैक्ट्री में। मनी लेंडर पैसा उधार दे रहा है। फिर गार्डनर हुआ प्राइमरी, पौधे उगा रहा है। पॉटर सेकेंडरी हुआ क्योंकि व्हील बना रहा है। बी कीपर बी को पाल रहा है, सेकेंडरी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार कर, प्राइमरी हुआ क्योंकि बी बनेगी तो हनी बनेगा तो बिकेगा। एस्ट्रोनॉट टर्शरी हुआ। कॉल सेंटर एम्प्लॉय भी टर्शरी हुए, सर्विस दे रहे हैं। स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर ऑफन क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जूनियर एंड सीनियर। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया दैट इज़ यूज? क्राइटेरिया क्या है उनका? एज, सबसे पहले एज के अकॉर्डिंग ही डिवाइड करते हैं, एंड नॉलेज। जो बच्चा बहुत नॉलेजेबल है वो कभी कभी क्लास में जंप भी कर जाता है। डू यू थिंक दिस इज़ यूजफुल क्लासिफिकेशन? डिस्कस यस, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टू दियर एज ग्रुप वी कैन प्रोवाइड देम एजुकेशन।